मैं देवबंद में पढ़ता था, शायद मेरा दौरे का साल था। उस वक्त तजस्सुस पैदा हुआ कि जमीयत क्या है, इसे समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा देवबंद में होते हैं। गुफ्तगू होती थी, सवाल जवाब होते थे, बहस व मुबाहिसा होता था। तो ये दाइया पैदा हुआ कि जमीयत की असल रूह क्या है, इसको समझने की कोशिश की जाए। आपको हैरत होगी कि मुझे उस मौके पर सहारा मिला तो सिर्फ मौलाना मोहम्मद मियाँ की तसनीफ़ात से सहारा मिला, और मैं जमीयत की रूह को पहचानने और हकीकत तक पहुँचने में अपनी बिसात के मुताबिक कामयाब हो सका। मैंने जो कुछ समझा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हो सकता है जमीयत से वाबस्ता अफराद के काम ये चीज़ें आएँ। मैंने ये समझा है कि हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब ने अपने अकाबिर और बुज़ुर्गों से सुन करके, उनके साथ रह करके, काम करके जो खुलासा पेश किया वो ये है कि 4 अनासिर हैं जिनसे मिल करके जमीयत बनती है। अनासिर अरबा जमीयत उलमा की तश्कील में बुनियादी हैसियत रखते हैं। वो अनासिर अरबा क्या हैं, उसको हमें और आपको आज समझना है। अनासिर अरबा में सबसे पहला उन्सुर है जिसको जमीयत ने पूरी क़ुव्वत से कहा और उस पर अमल पैरा रही, वो है अदम तशद्दुद का उन्सुर। जमीयत का ये मानना है कि अदम तशद्दुद की राह पर चल करके हमें हर बातिल का मुकाबला करना है, हर जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी है, हर मज़लूम का साथ देना है। और हकीकत यह है कि इस जैसे मुल्क में अदम तशद्दुद ही वो राह है जो हमें और आपको बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का मौका फ़राहम करती है। लोगों के जहनों में सवाल पैदा होता है कि एक तरफ आप कहते हैं अदम तशद्दुद और दूसरी तरफ कहते हैं कि अदम तशद्दुद की राह पर चलकर हर बातिल का मुकाबला करो। अदम तशद्दुद भी और बातिल का मुकाबला भी, अदम तशद्दुद भी और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद, ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ हकीकत यह है कि आप सुनते रहते हैं जमीयत उलमा के तराने में कि यही कारे शीशो आहन है। एक तरफ अदम तशद्दुद हो और दूसरी तरफ बातिल का मुकाबला हो, एक तरफ अदम तशद्दुद हो और दूसरी तरफ जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाए। जमीयत उलमा का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि जमीयत ने इसको कभी हाथ से जाने नहीं दिया। आज मौजूदा हालात में पहले से ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। चुनांचे कौमी यकजहती के उन्वान से मुल्क के कोने कोने में घूम फिर कर के मौलाना अरशद मदनी जमीयत के प्लेटफार्म से यही आवाज़ लगाते हैं कि भाई तशद्दुद की इस मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक भाईचारे को आम नहीं किया जाएगा मुल्क तरक्की की राह पर नहीं चल सकेगा। मुझे याद आया गुज़श्ता साल के 12 दिसंबर को जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश का एक इजलास लखनऊ में हो रहा था। मुख्तलिफ़ कौम के लोग थे, उसमें एक सिख नुमाइंदा भी था। वो खड़ा हुआ, उसने बयान किया। बयान के दौरान उन्होंने ये बात कह दी कि मुल्क में जो फसाद फैलाते हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि हमें जान देना भी आता है और जान लेना भी आता है। जब वो अपनी बात कह करके बैठे तो मैं फ़ौरन खड़ा हुआ और मैंने कहा ये जमीयत उलमा का स्टेज है, इसलिए मैं पब्लिक को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा काम जान लेने का नहीं है, हमारा काम तो जानों की हिफाजत करने का है। इसी को अदम तशद्दुद के नाम से आप पुकार सकते हैं। यही वो चीज़ है जो हमें जमीयत उलमा सिखाती है, और तमाम तजर्बात इस बात के शाहिद हैं कि तशद्दुद की कोई राह इस मुल्क में न कभी कामयाब हुई है न कभी कामयाब होगी। मेरे दोस्तों और साथियों, मैंने कहा था 4 अनासिर हैं कि जो मिल जाएंगे वो तो जमीयत उलमा हिंद की तश्कील अमल में आएगी। उसमें से पहला उन्सुर है अदम तशद्दुद की राह, और दूसरा उन्सुर है
जिसको हमें और आपको समझना और फैलाना है, वह है फ़िरका परस्ती इस मुल्क के लिए ज़हर हलाहल है। जमीयत उलमा कहती है कि फ़िरका परस्ती इस मुल्क को नुकसान दे रही है और हम उसके मुखालिफ हैं, चाहे वो फ़िरका परस्ती हिंदुओं की तरफ से हो चाहे मुसलमानों की तरफ से। और जमीयत उलमा पहले से लेकर आज तक इस पर मजबूती से कायम है। अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा, आपने मौलाना महमूद मदनी साहब का एक बयान सुना होगा। उन्होंने 2 मुस्लिम सियासी तंजीमों के बारे में ये कहा कि अगर वो अपने सूबाई सरहद से बाहर निकलती हैं तो उनकी राहें अलग और हमारी राहें अलग, और हम उनका साथ नहीं देंगे। ये दर हकीकत ये बयान जमीयत उलमा के इसी नज़रिए और फ़िक्र की अक्कासी करता है कि ये मुल्क फ़िरका परस्ती से नहीं चल सकता। आज मुसलमान जज्बात से में बह करके बहुत सी ऐसी बातें कहने लगते हैं जिससे हिंदू फ़िरका परस्त पार्टियों को ग़िज़ा फराहम होती है। जमीयत उलमा और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें जो रविश दी है वो ये है कि फ़िरका परस्ती से बचो, वरना इस मुल्क में आप अपने मुस्तक़बिल को रोशन करने में कामयाब नहीं हो सकते। तीसरा उन्सर, मेरे दोस्तों और साथियों, मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब की किताबों को पढ़ करके मैंने जमीयत को समझने की कोशिश की। 4 अनासिर मेरे सामने आए, जिसमें से तीसरा उन्सर ये है कि हमें शुरू से आखिर तक इस मुल्क में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर जमहूरियत है तो इस मुल्क में हमारा मज़हब पनपेगा, हमें अपने इस देश में रहते हुए अपने मज़हब पर अमल करने का मुकम्मल हक़ हासिल होगा। अगर जमहूरियत के लिए ख़तरात पैदा होते हैं तो किसी को नुकसान हो या ना हो, सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को और इस्लाम को पहुँचेगा। मुझे याद है कुछ साल पहले हमने तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत के उन्वान से मुरादाबाद में एक इजलास रखा जमीयत के प्लेटफार्म से। इजलास से 2 दिन पहले मैं अपने दफ्तर में बैठा था तो एक साहब ने ला के मुझे एक लिफाफा दिया कि इसे पढ़ लीजिए। मैंने उसे खोला तो एक मौलाना साहब की तहरीर थी, और तहरीर का खुलासा ये था कि उलमा और बात करें जमहूरियत की, ये समझ में नहीं आती। किताब और सुन्नत की रोशनी में तो उलमा निज़ाम इस्लामी के बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात कर सकते हैं, जमहूरियत के बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात उलमा कैसे करते हैं। मैंने उसको पढ़ा और एक तरफ रख दिया कि इंशाअल्लाह इजलास से फ़ारिग हो के जवाब दिया जाएगा। इजलास से फ़ारिग होने के बाद उनको बुलाया गया और उनके सामने बात रखी गई कि ये सही है कि जमहूरियत उलमा के लिए, अहले इस्लाम के लिए कोई चीज़ नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती, लेकिन हिंदुस्तान जैसे मुल्क में अगर इस्लाम की बका चाहते हो तो जमहूरियत के पर्दे में रह कर के ही इस्लाम को बाकी रख सकते हो। इसलिए आप जमहूरियत की बका की कोशिश कर रहे हैं। हमारी नीयत ये होती है कि जमहूरियत की बका दर हकीकत इस्लाम के नश्व नुमा का आगाज़ और उसके तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। इसलिए जमीयत उलमा का ये तीसरा उन्सर है कि तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत के लिए हमें हर कदम पर आगे आना है। और एक आखिरी चीज़, सबसे पहली चीज़ आई थी अदम तशद्दुद, नंबर 2 फ़िरका परस्ती मुल्क के लिए जहर है, नंबर 3 तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत, और नंबर 4 मौलाना मोहम्मद मियाँ साहब की किताबें आप पढ़ें तो ये चौथा उन्सर भी खुल करके सामने आएगा कि हमें अपनी जमात को सियासत से दूर रखना है। चुनांचे वो दिन है और आज का दिन है, आज़ादी के बाद से जमीयत उलमा सरगर्म सियासत से दूर है। पार्लियामेंट्री सियासत हो या असम्बली की सियासत हो, जमीयत न अपना नुमाइंदा खड़ा करती है और न जमीयत किसी दीगर सियासी जमात की हिमायत में मिन हैसुल जमाअह सामने आती है। और हकीकत यह है कि अगर 100 साल तारीख़ आज
लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं और इस 100 साल में जमीयत उलमा पूरी आबोताब और क़ुव्वत के साथ कौम और मुल्क की खिदमत अंजाम दे रही है, तो उसमें सबसे अहम किरदार इन चारों अनासिर का है। अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई उन्सर हमारे हाथ से छूट गया तो हम ये समझते हैं कि हम जमीयत के मुस्तकबिल को रोशन करने में और इसकी खदमात को अपनी आने वाली नई नस्ल के सामने पेश करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये 4 चीज़ें आप अपने दिलो दिमाग में बिठा कर के जाएं। और एक आखिरी बात यह है कि ये चारों काम उसी वक्त मुअस्सिर हो सकते हैं जब हम अपने अंदर खुलूस और लिल्लाहियत के जौहर को पैदा करें। अगर हम मुखलिसाना तौर पर अपने अकाबिर की रविश पर चलकर सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए कौम और मुल्क की खिदमात को अंजाम देंगे तो रब्ब ज़ुल जलाल कदम ब कदम हमारी मदद और नुसरत फरमाएगा। हमारे अकाबिर ने खिदमात अंजाम दी और जब उनको बदला देते हुए उनके सामने मनासिब को पेश किया गया तो उन्होंने अंबिया किराम के उस जुमले को दोहराया, ला अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। आज कुछ लोग जमीयत के साथ सिर्फ अपनी ज़ाती अगराद और सियासी मकासद को सामने रख कर के लगते हैं। मैं उन सब के से ये गुजारिश करता हूँ कि जमीयत को पहचानो। जमीयत सियासत में पहुँचने का जीना नहीं है, बल्कि जमीयत खिदमत खल्क का एक ज़रिया है। जो खिदमत खल्क करता है वो खुदा तक पहुँचने में कामयाब होता है, और जिसकी नीयत में खोट होती है उसको दुनिया में भी नुकसान उठाना पड़ता है और उसको आखिरत में भी कुछ हाथ नहीं लगता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तौर पर अपने अकाबिर की रविश पर चलते हुए जमीयत उलमा की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, उससे जुड़ कर के काम करने का जज्बा हमें नसीब फरमाए। और जिन लोगों ने, जिन बुज़ुर्गों ने आज की यह नशिस्त मुनअक़िद की है और आइंदा दीगर अकाबिर के सिलसिले में दीगर सेमिनार का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके हौसलों को और क़ुव्वत बख्शे और उनको कामयाबी से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।